हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर क्वाड हम देखने वाले हैं। किसके बारे में? क्वाड के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसके बारे में देखने वाले हैं। ये आपके सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में भी है, आरएस मुख्य परीक्षा में भी है। तो यहाँ से आपके क्या है क्वेश्चन आएगा। और आरएस में तो यहाँ से क्वेश्चन पहले आ चुका है मेंस में। आरएस मेंस 2021 में यहाँ से क्या है क्वेश्चन आया हुआ है 10 नंबर के अंदर। कितना? 10 नंबर में। तो यहाँ से वापस पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, और सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो अब ये क्या है क्वाड की, हम सबसे पहले देखते हैं टाइमलाइन और इसकी मुख्य घटनाएं। ये कब से आपके क्या है गठन हुआ है, और इसकी आधिकारिक बैठक क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है, इसके प्रमुख स्तंभ कौन से हैं, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, अभी आपके भारत में कौन सी बैठक हुई है, और इसकी बैठक आपके अभी कोई शीर्ष स्तर की बैठक या सम्मेलन होने वाला है क्या, वो सारी चीजें हम क्या है इस क्लास में देखने वाले। महत्वपूर्ण क्लास है, एक बार अपने सभी साथियों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। यहां से देखते हैं हम सबसे पहले क्या है इसका गठन कब। 2004 के अंदर हिंद महासागर क्षेत्र में आई सुनामी के बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने आपदा राहत के कार्यों में आपस में समन्वय किया था, और इस दौरान चाइना ने विरोध किया था। क्या है? चाइना ने। तो 2004 के अंदर इसका गठन होता है, और इसके अंतर्गत कौन है? एक तो आपका भारत है, एक आपका जापान है, और एक आपका यूएसए है, और ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। कब? क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आपके क्या सुनामी आई थी 2004 की। जब 2004 की सुनामी आई थी तो आपका जो इंदिरा पॉइंट था वो आपके डूब गया था, आपको याद होगा। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, इन्होंने क्या है आपदा राहत के अंतर्गत आपसी कोऑर्डिनेशन किया था, और इसका विरोध किसने किया था? चाइना ने। क्योंकि चाइना को लग गया था कि अब हमारे विरुद्ध, हमारे जो क्या है हमको जो संतुलित करने के लिए क्या है एक संगठन बन रहा है। फिर आप क्या 2007 के अंदर इसकी प्रथम आधिकारिक बैठक होती है। क्या होती है? 2007 में इसकी आधिकारिक बैठक होती है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्वाड ने अपनी पहली आधिकारिक बैठक आपकी क्या है आयोजित की है, याद रखिएगा। क्या है? पहली आधिकारिक बैठक आयोजित की है। शिंजे ओबो आपके क्या है आपके शिंजे आबे आपके क्या थे प्रधानमंत्री थे जापान के, उन्होंने आपके क्या है पहली बैठक करवाई थी, इसको याद रखिएगा। फिर आपके 2008 से 2012 के मध्य वापस इसका क्या हो गया? विघटन हो गया। चीन के उकसाने की चिंताओं के कारण ऑस्ट्रेलिया इससे क्या हट गया था? पीछे हट गया, जिससे इस समूह का आपके क्या हो गया? विघटन हो गया था। चाइना ने इसको बोला कि भाई देखो ऑस्ट्रेलिया, हम आपको ये देंगे, टेक्नोलॉजी ये देंगे, आप इन चीजों के साथ में मत आइए। तो ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया। लेकिन फिर 2017 से आपके 2024 में ये वापस सक्रिय हो गया। सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय नीतियों पर व्यापक फोकस के साथ क्वाड ने फिर से अपनी क्या है सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। तो 2004 में सबसे पहले इसका गठन होता है। भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, ये 4 कंट्री है। क्यों? ये आपके हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी उसमें आपदा राहत करने के लिए ये एक साथ आए थे आपस में मिलके। 2007 में इसकी क्या होती है? पहली आधिकारिक बैठक होती है। कौन सी? पहली आधिकारिक बैठक होती है, और मालाबार अभ्यास सभी सदस्यों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था। तो ये मालाबार आपका युद्धाभ्यास है, ये क्वाड कंट्री का है, याद रखिएगा। भारत, जापान, यूएसए और आपका क्या है ऑस्ट्रेलिया है मालाबार के अंदर, याद रखिएगा। फिर 2008 से 2012 के मध्य आपका क्या है डिसकंटिन्यू, ये विघटन हो गया। फिर अब वापस आपका एक्टिव हो गया 2017 से आपके 2024 के मध्य। अब इसको हम देखते हैं। यहां पे देखो 4 कंट्री है, इन 4 कंट्री के आपका नाम दे रखा है। एक आपका क्या है ऑस्ट्रेलिया है, एक आपका भारत है, एक जापान है, और एक आपके क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, याद रखिएगा। इसकी औपचारिक देखो गठन तो हमने देखा 2004 में हो गया था, लेकिन पहली बैठक कब हुई थी? 2007 के अंदर हुई। कब? 7 में। तो औपचारिक स्वरूप इसका कब आया था? याद रखिएगा 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा प्रदान किया गया था। औपचारिक स्वरूप किसके द्वारा प्रदान किया गया था? 2007 के अंदर जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके कौन? शिंजो आबे है, इनके द्वारा यह प्रदान किया गया है। और इसमें कंट्री कौन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है, और आपकी क्या यूएसए है। तो ये आपका कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का नक्शा। ये आपके किसका? भारत का। ये आपके जापान का, और ये आपके यूएसए का नक्शा है। किसका है? यूएसए का है। ये 4 कंट्री आपके मिलके क्या बनाती है? क्वाड बनाती है,
है, याद रखिएगा। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसको याद रखिएगा। औपचारिक आपका रूप इसको 2007 के अंदर जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजे ओबे है, इनके द्वारा आपका दिया गया था। अब इसका क्या है, प्रकृति क्या है? ये प्रकृति में आपका क्या है, औपचारिक समूह नहीं है, ये क्या है, एक अनौपचारिक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित समूह है। जब आपसे प्री वाले सेगमेंट में यदि करंट से पूछा जाए तो स्टेटमेंट ऐसा बन सकता है, लेकिन आपके मुख्य परीक्षा में ये लिखना है कि ये एक अनौपचारिक रणनीतिक साझेदारी आधारित आपका क्या है, समूह है, याद रखिएगा। कैसा है, अनौपचारिक है, याद रखिएगा। कैसा है भाई, अनौपचारिक रणनीति आधारित समूह है। अनौपचारिक रणनीतिक साझेदारी का आपका क्या है, साझेदारी आधारित समूह है, याद रखिएगा। फिर साथ ही ये समुद्री संसाधनों और कनेक्टिविटी वाले मार्गों का लोकतांत्रिक उपयोग को आपके क्या है, सुनिश्चित करने वाला गठबंधन है। ऐसा कहा जाता है कि ये नियम आधारित प्रणाली पे बल देता है। किस पे, नियम आधारित आपकी जो प्रणाली है इसके ऊपर बल देता है। किस पे, नियम आधारित प्रणाली पे। ये समुद्री संसाधनों का आपके क्या है, साझा वितरण पे। आप कोई भी देश है ना, ये क्या अनक्लोज है, उसका आपका पालन करता है कि जो समुद्री संसाधन होते हैं 200 नॉटिकल मील के बाद जितने भी संसाधन है सबका अधिकार है, सब विश्व का अधिकार है। इसलिए आपको क्या है, आपके समुद्री संसाधनों का क्या लोकतांत्रिक उपयोग होना चाहिए। ये जो कनेक्टिविटी के मार्ग हैं, जो जल मार्ग है जहां से आपके ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो उन ऊर्जा के मार्गों का भी नियम आधारित आपके क्या होना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता डिसाइड होनी चाहिए। इस चीज पे ये बल देता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, देखो ये उद्देश्यों से स्पष्ट हो जाएगा आपको कि ये एक खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का क्या करता है, समर्थन करता है। ये स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का क्या करता है, समर्थन करता है, जो समृद्ध और मजबूत है। इस संगठन के अंतर्गत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सकारात्मक और स्थायी प्रभाव रखने वाले विश्व के 4 लोकतांत्रिक देश वैश्विक कल्याण के लिए एक शक्ति के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक आपका जो रीजन है, इस रीजन के अंतर्गत आपके खुला, स्वतंत्र और समावेशी आपके क्या है, आपका समर्थन करता है, ताकि यहाँ के जो संसाधन है उसका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके। 2023 में इसका विजन आपका क्या है, जारी किया गया। इसका विजन क्या है, तो वर्ष 2023 में एक विजन स्टेटमेंट लॉन्च किया गया जिसका नाम है इंडो पैसिफिक के लिए स्थायी साझेदार। तो इसका विजन क्या है, इंडो पैसिफिक के लिए आपका क्या है, स्थायी साझेदार है, याद रखिएगा। इंडो पैसिफिक के लिए स्थायी साझेदार आपके क्या है, थीम का आपका विजन है। 2023 में इसको आपके क्या है, लॉन्च किया गया है। फिर इसके काम कितने, 6 कार्य है। क्वाड के व्यवहारिक कार्यों को निम्नलिखित 6 कार्य क्षेत्रों पर 6 लीडर लेवल वर्किंग ग्रुप्स है, इसको आपके क्या है, इसको आगे बढ़ाया है। कितने, 6 लीडर लेवल वर्किंग ग्रुप है, याद रखिएगा। 6 लीडर्स लेवल वर्किंग ग्रुप है जो कि आपके क्या है, 6 कार्यों के ऊपर फोकस करने का काम करता है। तो इन 6 काम को देखो भाई, मेंस में आए तो ये 6 काम लिखने हैं। तो सबसे पहला आपका कौन सा, जलवायु परिवर्तन। यह हरित प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं और जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे को आपके क्या देता है, बढ़ावा देता है। हरित टेक्नोलॉजी आ जाएगी, स्वच्छ ऊर्जा आ जाएगी, हमारी आपूर्ति श्रृंखला अच्छी हो जाएगी और जलवायु लचीले ढांचे को आपके क्या है, बढ़ावा देगा। तो इससे क्या है, जलवायु परिवर्तन कम होगा, CO2 का उत्सर्जन कम होगा, तो जलवायु परिवर्तन आपके क्या है, कम होगा। तो इसका एक कार्य कौन सा है, जलवायु परिवर्तन को आपके क्या है, रोकने का काम है। किसका, जलवायु परिवर्तन को रोकने का काम है। दूसरा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां। दूसरा कार्य कौन सा, ये सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, ओपन RAN दूर संचार प्रणालियों और सुरक्षित प्रौद्योगिकी मानकों का क्या करता है, समर्थन करता है। क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है उसके अंतर्गत आपका क्या है, चाइना आगे जा रहा है। क्यों जा रहा है, ताइवान भी आगे है। क्यों, इससे हमें कंपीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों देशों को सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और ओपन RNA दूर संचार जो प्रणाली है, इनके अंतर्गत आपके क्या है, आपसी सहयोग करना पड़ेगा। तीसरा, साइबर सुरक्षा का। ये साइबर
सुरक्षा को मजबूत करता है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करता है, वार्षिक क्वाड साइबर चैलेंज का क्या करता है, आयोजन करने का काम करता है। तो पहला काम जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध, दूसरा महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साझेदारी में बढ़ाना, तीसरा आपका साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना, चौथा आपका स्वास्थ्य सुरक्षा, इससे वैक्सीन सहयोग, आपका क्या है एपीआई आपूर्ति श्रृंखला, एपीआई सबसे ज्यादा एपीआई का आपका उत्पादन, जो आप है ना गोली खाते हो ना, जब बीमार हो जाते हो गोली खाते हो तो जो व्हाइट जो पाउडर होता है उसको आपका एपीआई कहा जाता है, और ये सबसे ज्यादा चाइना में होता है। कहां होता है? चाइना। भारत भी लगभग 50% आपूर्ति करता है किससे? चाइना से। कोविड के दौरान ये आपके क्या है बहुत ज्यादा मुद्दा आपके उछल के आया था, क्योंकि हम चाइना से क्या कर रहे थे, आपका इंपोर्ट कर रहे थे। फिर आपका महामारी निगरानी प्रणालियों में सुधार आपका होता है। तो पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा महत्वपूर्ण आपकी प्रौद्योगिकी, तीसरा आपके साइबर सुरक्षा, चौथा आपका स्वास्थ्य सुरक्षा, पांचवा आपका कौन सा है? अवसंरचना विकास। ये पारदर्शी अवसंरचना वित्त पोषण, केबल कनेक्टिविटी और सार्वजनिक निर्माण प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण का आपके क्या करता है? समर्थन करने का काम करता है। अवसंरचना विकास में आपस में क्या है? कोऑर्डिनेट की बात करता है। और आपका छठा है अंतरिक्ष आपदा प्रबंधन, समुद्री निगरानी, सतत आपके अंतरिक्ष उपयोग के लिए उपग्रह डेटा को साझा करने पे भी बल देता है, क्योंकि ये जापान, आपका ऑस्ट्रेलिया, भारत और आपके क्या यूएसए, ये चारों इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर है। और इस क्षेत्र में यदि कोई आपदा आती है तो उस आपदा से पहले आपके पास में जो उपग्रह आधारित आपके पास में डेटा है, उस डेटा को यदि ये चार कंट्री आपस में साझा कर ले तो इससे जो होने वाले नुकसान है तो उन नुकसानों को कम किया जा सकता है, आपदा से पूर्व चेतावनी जारी की जा सकती है, आपदा का अच्छे से प्रबंध किया जा सकता है। समुद्री क्षेत्र के अंदर यदि कोई डाकू है, यदि कोई आपके गलत आपके अवैध गतिविधि जारी है तो उसके ऊपर भी आपके क्या है निगरानी की जा सकती है। तो ये हमारे 6 काम थे, 6 कार्यों पे आपका क्वाड फोकस करता है। 6 ये नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो एक जलवायु परिवर्तन, एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, एक साइबर सुरक्षा, एक स्वास्थ्य सुरक्षा, एक अवसंरचना आपका विकास, और आपका छठा कौन सा है? अंतरिक्ष सहयोग की बात करता है। किसकी? अंतरिक्ष सहयोग की बात करता है। फिर आगे चलते हैं, इसका आपका प्रमुख शिखर सम्मेलन। तो आपके 2 प्रकार के सम्मेलन होते हैं, प्रमुख आपके शिखर, वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन और विदेश मंत्रियों की आपकी बैठक होती है, जो कि आपके क्या है क्वाड नेताओं का छठा शिखर सम्मेलन सितंबर 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन डेलावेयर में आपका आयोजित किया गया था। उसके बाद अभी आयोजित नहीं किया गया है, 7वां अभी आयोजित नहीं किया गया है, 7वां आयोजित नहीं हुआ है, याद रखिएगा। और ना इसकी घोषणा हुई है, कहां होगा, आयोजित नहीं हुआ है, इसको याद रखिएगा, जिस दिन हो जाए उस दिन देख लेना। तो अभी छठा 6 आपके क्या है बना कब? 2004 में, औपचारिक बैठक 2007 में। 7 ये चुनौती है कि इसका कोई औपचारिक आपके क्या है बैठक यानी मिलने का समय तय नहीं है, तभी ये आपका क्या है इतने अच्छी तरीके से एफिशिएंसी से ये आपका काम नहीं कर पाता है। मई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 11वें क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। किसका? 11वें क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, मई 2026 के अंतर्गत है। फिर ग्लोबल फुटप्रिंट, इसका मतलब है कि जो आपका भारत है, जो आपका जापान है, क्या है? जापान है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है, क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्री है ना, ये आपके कितना प्रतिनिधित्व करती है? वही ग्लोबल फुटप्रिंट है। यानी ये संगठन क्वाड दुनिया की 24% आबादी का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। कितनी? 24% आबादी का प्रतिनिधित्व। वैश्विक आपकी जीडीपी का कितना? 35%। वैश्विक व्यापार का आपका 18%। तो याद रखिएगा आपके क्या है व्यापार का कितना है? व्यापार का आपका 18% है, याद रखिएगा। फिर वैश्विक जीडीपी का कितना है? जीडीपी का 35% है। और पॉपुलेशन का कितना है? पॉपुलेशन का कितना है? तो 24% है, याद रखिएगा। ये क्वाड संगठन का आपका क्या है? ग्लोबल फुटप्रिंट है। क्या है? ग्लोबल फुटप्रिंट है, इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं। फिर अब इसके 4 स्तंभों की बात करते हैं। 4 स्तंभ, 4 प्रमुख स्तंभ। मई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 11वें क्वाड विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के आधार पर वर्तमान में क्वाड की प्राथमिकताओं को मुख्य रूप से 4 स्तंभों में आपके क्या है विभाजित किया गया है। वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि अभी आपका जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत खतरनाक है, और जियो पॉलिटिक्स में आपके क्या है हर देश के अंदर अस्थिरता आ गई है, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से।
साथ ही आपके सप्लाई चेन का संकट है, जैसे आपका तेल आपूर्ति नहीं हो रही है, तेल आपूर्ति नहीं हो रही है तो ऊर्जा सुरक्षा नहीं है, ऊर्जा का संकट आपके सामने है। देखते हुए क्वाड का ध्यान अब पारंपरिक सुरक्षा से आगे बढ़कर रणनीतिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर आपका क्या है, केंद्रित हो गया है। मतलब अब ये जो संगठन है ना, ये आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है। इसीलिए तो हमारी जो सरकार है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे और आपके सेमीकंडक्टर पे बहुत अच्छे लेवल पे काम करने जा रही है। इसीलिए सेमीकंडक्टर में आपके 12 प्लांट इंडिया में लग चुके हैं। पहले सेमीकंडक्टर आपका क्या है, मिशन 10 और इस बार 2026-27 का जो केंद्रीय बजट है इसमें आपके क्या है, सेमीकंडक्टर मिशन 20 आपका लॉन्च कर दिया गया है, क्योंकि हमें क्या करनी है, रणनीतिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। तो इसकी कुछ प्राथमिकताएं, सबसे पहली समुद्री और सीमा पार ये सुरक्षा। तो इसके अंदर क्या है, IPM SE की शुरुआत, यानी इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन, याद रखिएगा इस साल मतलब 2026 के अंतर्गत आपका क्या है, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस आपका कोलैबोरेशन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र पर विशेष ध्यान रखते हुए समुद्री डोमेन जागरूकता और वास्तविक समय में सूचनाओं को क्या करना है, साझा करना है। तो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम आपका क्या है, मैरीटाइम आपके सर्विलांस कोलैबोरेशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है कि जो हिंद महासागर क्षेत्र है वहां पे जो समुद्री डोमेन है वहां के लोगों को जागरूक करना, साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो रियल टाइम आपकी जो सूचनाएं हैं उसको आपस में चारों देशों के मध्य क्या करना है, साझा करना है। तो याद रखिएगा इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस आपका क्या है, कोलैबोरेशन है, याद रखना है। फिर समुद्री मार्गों की सुरक्षा है, समुद्री मार्गों की सुरक्षा आपका फ्रीडम ऑफ आपके क्या है, नेविगेशन, क्या है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर के साथ साथ हालिया वैश्विक तनावों को देखते हुए हार्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर में वाणिज्य जहाजों के निर्बाध आवाजाही आपके क्या करना, सुनिश्चित करना। जो आपके क्या है, मलक्का है ना, उसमें आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से जहाज कैसे जा सके, कोई देश किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके, इसके लिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा है। फिर आपका आतंकवाद विरोधी आपकी पहल, ड्रोन, अनमैन्ड एयर व्हीकल के आतंकवादी उपयोग को रोकने, उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग के खिलाफ जंग, इसके लिए जून 2026 में ऑस्ट्रेलिया में क्वाड आपके क्या है, क्वाड काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज का भी आयोजन आपका क्या है, शामिल है। ये अभी जून में हो गया है, क्या है, जून में आपका आयोजित हो गया है। तो याद रखिएगा, यानी ये जो क्वाड क्वांटर आपके क्या है, काउंटर टेररिज्म आपका टेबल टॉप एक्सरसाइज है, जो कि आपके जून में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। फिर आर्थिक समृद्धि, दूसरा स्तंभ कौन सा है, प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि, ऊर्जा और आपके क्या, क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क, दुर्लभ खनिजों और क्रिटिकल मिनरल के खनन, प्रसंस्करण और रिसाइकलिंग के लिए निवेश को क्या करना है, बढ़ावा दे रहा है। और इसी के लिए भारत ने अपने यहाँ पे आपके 7,000, मैंने पढ़ाया था 7,280 करोड़ रुपए की आपकी क्या है, रेम्पा स्कीम को लॉन्च किया है, याद रखिएगा। इस स्कीम को आपके 26 नवंबर 2025 को लॉन्च किया है, 7,280 करोड़, ताकि इस क्षेत्र में एक देश विशेषकर चीन पर निर्भरता को कम किया जा सके। और इसके तहत करीब $20 बिलियन जुटाने का लक्ष्य है। इंडो पैसिफिक ऊर्जा सुरक्षा पहल, क्षेत्र में ऊर्जा लचीलेपन को मजबूत करने और स्वच्छ ऊर्जा की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए नीतिगत साझेदारी आपके क्या है, आपस में बढ़ाई गई। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख गलियारों में व्यापार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह परियोजनाओं का विकास करना। वर्तमान में फिजी के साथ, भारत ने किसके साथ, फिजी के साथ मिलकर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, याद रखिएगा, किसके साथ मिलकर, फिजी के साथ। तीसरा प्रमुख प्राथमिकता इसमें कौन सी है, देखिए, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी, अंडर सी केबल आपकी कनेक्टिविटी, समुद्र के नीचे बिछाने वाले केबल नेटवर्क की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। क्वाड ने प्रतिबद्धता जताई है कि 2026 के अंत तक प्रशांत द्वीप समूह के सभी देशों को सुरक्षित अंडर सी केबल से आपके क्या है, जोड़ दिया जाएगा। किसको, प्रशांत आपके क्या है, प्रशांत द्वीप समूह के जो सभी क्षेत्र है इनको सुरक्षित रूप से आपके क्या है, अंडर सी केबल से आपका जोड़ दिया जाएगा। दूसरा है आपका टेलीकॉम और डिजिटल
डिजिटल संप्रभुता, वैश्विक स्तर पर सुरक्षित और विश्वसनीय 6G। अब देखो छठी आपकी जनरेशन है, उसकी आपकी सिम आने वाली है, तो उनके मानकों को आकार देना, ओपन रेन नेटवर्क को बढ़ावा देना ताकि विश्वसनीय आपूर्ति कर्ताओं की आपके क्या है मौजूदगी बनी रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और बायो मैन्युफैक्चरिंग, सुरक्षित एवं समावेशी एआई तकनीकों के विकास के साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए दवाओं की सप्लाई चेन को आपके क्या करना, मजबूत करना। क्या करना भाई? मजबूत करना। और चौथा आपका कौन सा है? मानवीय सहायता और आपदा राहत प्राथमिकता। लॉजिस्टिक नेटवर्क, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के जरिए क्षेत्र में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के दौरान चारों देश मिलकर त्वरित एवं साझा लॉजिस्टिक सहायता क्या है पहुंचाने का कार्य करते हैं। फिर आपका स्वास्थ्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, महामारी से निपटने में भारत प्रशांत क्षेत्र के स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए फंड और तकनीकी सहायता देते हैं कि भाई ऐसी कोई बीमारी आ गई तो आप किस प्रकार से क्या करेंगे, किस प्रकार से इसको हैंडल करेंगे। तो उसके लिए भी हम क्या आपदा राहत, मानवीय सहायता के लिए काम करेंगे। अक्षर आता है कि भारत के लिए क्वाड की रणनीतिक भूमिका क्या है, इसका महत्व क्या है, महत्व या भूमिका याद रखिएगा। तो सामरिक प्रतिसंतुलन किसका? चाइना का। यह समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसके? चाइना के प्रभाव को क्या करता है? प्रतिसंतुलित करने में भारत की क्या करता है? मदद करता है। दूसरा, समुद्री सुरक्षा याद रखिएगा, नो वैन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और अनक्लोज जैसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखने में भी मदद करता है। यह आपके 1982 का कानून है। यह कहता है कि 200 नॉटिकल मील के आगे जितना भी क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, हाई सी है, उस पर सबका अधिकार है। वहां से पॉलीमेटेनिकल नोड्यूल्स है, उसको आपके क्या किया जा सकता है? सब देश बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए भारत ने आपके क्या है, इन कानूनों की अनुपालना करते हुए भारत ने मिशन सागर, जो कि 6000 मीटर आपके गहराई में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरू किया गया। 6000 मीटर की गहराई के नीचे जाकर आपके क्या किया जाएगा? आपका खनन किया जाएगा, उसमें शोध किया जाएगा। उसके लिए आपका क्या है? मिशन आपका सागर लॉन्च किया है। आर्थिक सहयोग भारत के लिए अवसंरचना, व्यापार संबंधी मानक, आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर स्वास्थ्य, मानवीय सहायता, कोविड-19 टीकों का वितरण, आपदा राहत प्रयासों में भी यहां पे ये महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। पांचवा क्या है? वैश्विक प्रदाता। हिंद महासागर क्षेत्र में आपदा राहत के लिए फर्स्ट रेस्पोंडर के रूप में भारत की भूमिका को यह क्या करता है? उजागर करता है। तकनीकी और आर्थिक लाभ जैसे सेमीकंडक्टर, एआई, स्वच्छ ऊर्जा में भारत को तकनीकी ट्रांसफर और निवेश हो सकता है और रणनीतिक स्वायत्ता भी देता है। ये एक गैर सैन्य अनौपचारिक मंच है जिससे भारत बिना किसी बाध्यकारी सैन्य संधि में बंधे अमेरिका और अन्य सहयोगियों के साथ क्या कर रहा है? काम कर पा रहा है। ये 7 भारत के लिए क्या है? महत्व है। इन महत्व को याद रखिएगा। अब देखो क्वाड के समक्ष चुनौती क्या है? तो सबसे पहली चुनौती है संस्थागत ढांचे का अभाव है। याद रखिएगा, क्वाड का कोई स्थायी सचिवालय या बाध्यकारी चार्टर नहीं है, जिससे उसके फैसलों के क्रियान्वयन में क्या होती है? देरी होती है। दूसरा, प्राथमिकताओं में अंतर। भारत का मुख्य ध्यान महाद्वीपीय सुरक्षा पे है, जबकि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का ध्यान समुद्री सुरक्षा पे है। आर्थिक एकीकरण की कमी, सदस्य देशों के बीच अभी तक कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं हुआ है, इसलिए यह ढांचा आपके क्या है? प्रभावी नहीं हो पाया है। एक और समस्या लिख सकते हो कि समय पर शिखर सम्मेलन का आयोजन न कर पाना, यह भी एक चुनौती है। यह आपके आरएस मेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि डिस्कस द स्ट्रेटेजिक रोल प्ले बाय क्वाड इन द इंडो पैसिफिक रीजन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपकी क्वाड की जो रणनीतिक भूमिकाएं हैं उसको आपको स्पष्ट करना है। तो आपका कौन सा था? एक आपका प्रतिसंतुलन का काम करता था, एक आपके आपदा राहत का काम करता था, एक ऊर्जा सुरक्षा का काम करता था, ठीक है, और एक आपके क्या करता था? ऊर्जा सुरक्षा हो गई। फिर आपके तकनीकी हस्तांतरण का काम भी करता है, आपके मानवीय सहायता का काम, समुद्री सुरक्षा का काम, ये सारे आपके क्या है? इसके अंतर्गत क्या? रणनीतिक स्वायत्ता, ये इसकी आपकी भूमिका है। इस भूमिका को आपको क्या आंसर लिख देना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और यहां से जो आपका सेकंड ग्रेड है उसमें भी क्वेश्चन बैठ जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ के लिए स्टेट एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।